दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है? जिस ऊर्जा को तुम व्यर्थ बहा रहे हो, वही ऊर्जा तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। मनुष्य हारता बाहर से नहीं, वो हारता है अपने ही भीतर की इच्छाओं से। और जो इन इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही बनता है अजय, अडिग और अमर। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का संयम नहीं है, ये मन, वाणी और विचार का भी अनुशासन है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन बिखर जाता है, लेकिन जब वही मनुष्य अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है तो उसका जीवन संवर जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उन्हें केवल समझा और साधा जा सकता है। दोस्तों, आप थक रहे हैं, आपका दिमाग धुंधला यानी ब्रेन फॉग हो रहा है और आपकी इच्छा शक्ति दम तोड़ रही है। आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपका जीवन रस यानी वाइटल एनर्जी चोरी हो रहा है। और चोर कोई बाहर वाला नहीं, आपकी अपनी इंद्रियां हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। भारी सिर, थकी हुई आंखें और वो अंदर से खोखलापन, जैसे आपके शरीर में जान तो है पर दम नहीं है। आप हर रात खुद से वादा करते हैं कि कल से बदल जाऊंगा, लेकिन सुबह होते ही आप फिर उसी अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप बस एक वीडियो देख रहे हैं। नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है जो आप खुद से छुपा रहे हैं। आज बुद्ध की एक ऐसी गुप्त चेतावनी के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने समझ ली तो आप वो इंसान बन जाएंगे जिससे दुनिया डरती है। बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं सब कुछ करना चाहता हूं पर शरीर साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारी नाव में छेद है तो तुम चाहे कितनी भी तेज चप्पू चला लो, डूबना तय है। आज आपकी नाव में वो छेद आपकी इंद्रियां हैं। विज्ञान कहता है कि आपके शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा, आपका वीर्य, ओमेन, आपके ब्रेन के ग्रे मैटर को बनाता है। और आप इसे कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, चंद सेकंड के उस सुख के लिए जो असल में है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि कैसे शिकारी अपने शिकार को थकाकर मारता है। आज का डिजिटल वर्ल्ड आपका शिकारी है। इसे आपका ब्रह्मचर्य चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा बचा ली, आप इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आप एक अल्फा बन जाएंगे। जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करते हैं तो शरीर के भीतर एक विस्फोट होता है। बुद्ध कहते थे कि जिस मनुष्य ने अपनी ऊर्जा, वीर्य, ओजस को जीत लिया, उसके संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति भी उसके सामने झुक जाती है। जैसे कच्चा घड़ा पानी को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही असंयमी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को वासनाओं के छिद्रों से बहा देता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ बिस्तर से दूरी नहीं है, इसका मतलब है अपने विचारों पर पहरा देना। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक योद्धा अपने किले की रक्षा करता है, वैसे ही अपने ओजस की रक्षा करो, क्योंकि यही वो ईंधन है जिससे आपके सपनों की गाड़ी चलती है। क्या आपको थक कर हारना पसंद है? क्या आपको आईने में वो फीकी आंखें देखना पसंद है? नहीं ना? तो फिर जागो, अपनी इस दिव्य ऊर्जा को अपने दिमाग की ओर मोड़ो। जब ये ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो उसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। फिर आपकी याददाश्त, आपका फोकस और आपका आत्मविश्वास उस स्तर पर होगा जहां आम इंसान पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य अपनाता है, उसका मन स्थिर होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है। आज का युग डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह इच्छाओं का तूफान है। अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम इसमें बह जाओगे, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो यही दुनिया तुम्हारे लिए अवसर बन सकती है। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये एक निरंतर साधना है। हर दिन, हर पल तुम्हें अपने मन को देखना होगा। ध्यान वो साधन है जो तुम्हें अपने मन से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने विचार साफ दिखाई देते हैं, और जब तुम उन्हें देख लेते हो तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। बुद्ध बोले, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है अपने आप पर विजय पाना, क्योंकि बाहर की जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत स्थायी है।
तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनोगे तो तुम्हारा जीवन अंधकार में डूब जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं के स्वामी बनोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ये सबसे बड़ा लाभ है। ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें अजेय बनाता है। तो आज से निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम अपनी ऊर्जा को बचाओगे, उसे सही दिशा दोगे, और एक दिन तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। जिस दिन तुमने खुद पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। मैं यहां आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हो सकते थे। आज से 30 दिन, सिर्फ 30 दिन इस ऊर्जा को बचा कर देखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ना होने लगे तो लौट आना इसी वीडियो पर और मुझे जो चाहे कह देना। लेकिन सवाल यह है, क्या आप में इतना साहस है कि आप अपनी वासना को हरा सके, या आप फिर से वही पुराने आप बनकर जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।